हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आफ्टर लॉन्ग टाइम अगेन मैं आपके सामने फिर से आया हूँ। इस बीच मुझे बहुत सारे इनपुट्स मिले हैं, लोगों से मेरी बात हुई है एंड कुछ नई चीज़ें जो मुझे पता चली हैं रिगार्डिंग द क्यूनेट फ्रॉड। तो मैं आज सोचा कि ये फिर से एक अपना वीडियो पोस्ट करूं और आपको बताऊं एंड पीपल आर रियली बेनिफिटेड टू सी माय यूट्यूब वीडियो। और बहुत सारे लोगों के पैसे वापस आ रहे हैं और वो मुझे मैसेज भी करते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। इस वीडियो को बनाने का जो सबसे बड़ा मेरा एक रीज़न था, मुझे लोगों से ही पता चलता है कि इन्होंने कुछ नए तरीके की चीज़ें शुरू करी हुई हैं। जैसे कि अगर कोई भी आपका फ्रेंड, बहुत पुराना फ्रेंड, सडनली अगर आपको आके पूछता पूछता है कि और भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, हाँ जॉब कैसी चल रही है, तो वहाँ से इनका जो ट्रैप में लाने का प्रोसीजर शुरू होता है। तो इसमें यहाँ तक तो ठीक है, आप उससे बात भी करते हो, सब कुछ करते हो, एंड देन सडनली वो आपको आपके सामने एक बिजनेस प्लान रखते हैं और फिर बिजनेस प्लान के बाद वो किसी किसी भी कंपनी का नाम नहीं बताते एंड सडनली वो आपके सामने बोलते हैं कि हाँ दिस इज द बिजनेस प्लान और प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़िए और फिर हम लोग मिल करके बहुत रुपए कमाएंगे। और बहुत रुपए का मतलब है कि मंथली 12-15 लाख 20 लाख रुपए भी हम कमाएंगे, क्योंकि दिस इज द बिजनेस मॉडल। हालांकि वो बिजनेस मॉडल के बारे में आपको उस वक्त कुछ नहीं बताते हैं। सबसे पहले वो जैसे ही फिर आप इंटरेस्टेड होगे, मतलब ये एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं आपके सामने कि ऐसा लगता है कि बस आप बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो और आप बिल्कुल एक मतलब लग्जूरियस लाइफ बस आपका स्टार्ट होने वाला है। वो ड्रीम एक आपके सामने ऐसा सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वो प्रोड्यूस करते हैं। डेफिनेटली कोई भी हो, मैं भी हूँगा तो एक बार को मैं पूछूंगा कि ऐसा क्या है भाई, ऐसा कौन सा बिजनेस है कि जिसमें कि एकदम से इतने लाख रुपए का मंथली इनकम हमारा हो जाएगा। तो फिर वो इस चीज़ को क्यूरियोसिटी बना के रखते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है आप मीटिंग ज्वाइन करो, इनकी मीटिंग्स होती हैं। हाँ वो मीटिंग्स भी इनके बड़े बड़े कुछ रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में होती हैं और उसके भी पैसे आपको ही देने पड़ते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो नहीं देते, वो सारे पैसे आपसे ही लेते हैं। शो ऑफ है इनका, शो ऑफ बिजनेस है, क्योंकि अगर बड़ी मछली फंसानी है तो बड़ा जाल बिछाना पड़ता है। तो ये लोग का जो जब आपको मीटिंग में बुलाएंगे तो फिर आप मीटिंग में जाते हो और ये कभी भी किसी सिंगल को नहीं बताते। वो अगर मैरिड हो तो वाइफ को भी लेके आओ और अगर आप सिंगल हो तो अपने पेरेंट्स को लेके आओ, ऐसा कुछ बोलते हैं, या भाई को लेके आओ या बहन के लोग लेके आओ। ये होता है इनका। फिर सडनली आपके सामने एक ऐसा अमाउंट रखते हैं जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लाइक अच्छा, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो देखते हैं कि बंदे का कितना है, मतलब कितना देने का कैपेबिलिटी है। 1 लाख मांग लेंगे, 2 लाख मांग लेंगे, किसी से 6 लाख मांग लेंगे, किसी से 7 लाख मांग लेंगे, कुछ भी इसका कोई रूल नहीं है इनका। तो फिर वो आपसे सडनली बोलेंगे कि हाँ जी आपको इतने पैसे देने होंगे, क्योंकि अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो कुछ इन्वेस्टमेंट तो करते ही हो। उसके बाद फिर इनका शुरू होता है ट्रेनिंग का। अब मैं आपको जो नई चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है, ये कभी भी ये आपको बिजनेस मॉडल के बारे में तुरंत नहीं बताते। ये बोलते हैं कि ये इनका प्रोसेस है, कि तुरंत नहीं बताया जाएगा बिजनेस मॉडल कि क्या बिजनेस मॉडल है, इवन नाम तक नहीं बताया जाएगा। दैट मीन्स कि ये लोग कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, इसी वजह से ये बिजनेस मॉडल का जिक्र नहीं करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट डे में आपसे पैसे भी ले लेंगे। अच्छा, पैसे में भी आप जब बोलोगे कि नहीं जी आप बताओ कंपनी का नाम बताओ और हम डायरेक्टली कंपनी में जमा करेंगे, तो ये सीधे मना कर देते हैं। बोलते हैं नहीं जी आप हमें हमारे अकाउंट में पैसे जमा करो। तो यहाँ से इनका सस्पिशियस एक्टिविटी शुरू हो जाता है। तो जो नई चीज़ है वो ये है कि जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हो, पैसे भी आपने दे दिए, आपको मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। हाँ सारे लोग आपको ड्रीम दिखा रहे हैं, आप घर में आके सोते हो, हाँ आंख बंद करते हो तो आपको वही ड्रीम नज़र आता है कि आप फॉरेन टूर कर रहे हो, आप 5 स्टार होटल्स में जा रहे हो, ऑडी लेके घूम रहे हो, हाँ विला खरीद लिया आपने, बहुत तरह के ड्रीम। फिर वो बोलते हैं कि आप एक अपना ड्रीम डायरी बनाइए। फिर आपको बोलते हैं कि नई चीज़ में मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि ये बोलते हैं कि आप अपने नोन अननोन लोगों के नंबर्स
लिखिए, उसमें भी 3-4 कैटेगरी बनाई है। जो काफ़ी क्लोज है उनका एक जगह नंबर, हाँ जो थोड़े से बहुत दिनों से, बहुत सालों से आप बात नहीं करी, उसका नंबर लिखिए। तो ऐसे करके वो कैटेगराइज करते हैं और फिर बोलते हैं कि इनको कॉल करना शुरू करो और इनको अपने बिजनेस में जोड़ना शुरू करो। बिजनेस में जोड़ने का मतलब यहीं से शुरू होता है, फिर यहाँ से आपकी आंखें खुलनी शुरू होती है। फिर आपको लगता है अरे ये क्या हो गया, आप तो समझ रहे थे कोई बिजनेस है, ये तो कुछ और निकला। बस यहाँ से फिर आप अपना इन्वेस्टिगेट करते हो। अब यहाँ पे जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हो, ये लोग आपको पूरा मॉनिटर करते हैं। जैसे ही आपने पैसे दे दिए, हाँ इनको पता होता है 7 डे। अच्छा, आपने जो पैसे दिए हैं आपको कुछ नहीं पता उस बारे में कि ये पैसे इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं पता, राइट। तो अब 4 लाख रुपए आपसे मांगा, ठीक है, आपने देन एंड देयर दे दिया। अगर आपके पास नहीं है तो वो बोलेंगे कि हम आपका लोन करा देते हैं। आपका लोन करा दिया उन्होंने और आपने लोन ले भी दिया और फिर वो पैसे उनको दे दिया, उनके अकाउंट में जमा कर दिया। अब होता क्या है कि उस 4 लाख का कोई हिसाब नहीं है, ना आप मांगते हो ना वो देते हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्या खरीदा आपसे कुछ भी कंसल्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे और दिखा देंगे कि एक ट्रिप सेवर खरीद लिया जी, ग्लोबल परचेजिंग। अब वो 7 दिन का इंतजार करते हैं, 7 दिन तक आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में आपको पूरा बिजी रखेंगे, आपका माइंड उधर जाने ही नहीं देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक बहुत हेवी अमाउंट किसी को दे रहे हो, अपने फ्रेंड को दे रहे हो या अपने किसी नोन को दे रहे हो फॉर दिस बिजनेस, तो विवेयर, क्योंकि इसमें आपको इतना जबरदस्त धोखा लगने वाला है। जैसे ही आप पैसे दे देते हो और अगर आपने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि भाई ये पैसे का कुछ दो, रसीद दो या कुछ भी दो, बस समझ लो वहां से ही आपका जो अपलाइनर है या आपका जो नोन है, फ्रेंड है, वो आपका फोन तक उठाना बंद कर देगा। अगर, और उसमें भी थोड़ा सा और चीज है कि अगर आपको पता चल गया कि ये कंपनी क्यूनेट है, कहीं से पता चल गया, क्योंकि भाई बंदा एक बार पैसे जैसे ही निकाल के दे दिया उसके बाद उसका टेंशन शुरू होता है। जब तक वो देता नहीं है नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसने पैसे निकाल के दे दिया फिर वो सोचने लगता है कि भाई पैसे तो दे दिया, अब इसका हुआ क्या। डेफिनेटली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कभी नहीं बताते, आपसे बताएंगे ही, बोलते हैं नहीं नहीं सही जगह लगाया, पैसे बिल्कुल सही जगह पे लगाया और हम आपको देखना बहुत जल्दी रिटर्न मिलने लग जाएगा। और इस तरह से बातें घुमाते घुमाते आपका 7 दिन पहले निकलवाएंगे, फिर आपका 1 मंथ का निकलवाएंगे। तो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि इनका 7 डे पॉलिसी होता है जो कि ग्लोबल परचेसिंग होती है एंड 30 डेज होता है इनका जो इंडियन परचेसिंग होती है बिहान डायरेक्ट सेलिंग से। तो अच्छा, इसमें मेरे पास जो नई चीज़ों में एक तो मैंने ये बताया कि ये आपसे नंबर्स, अपने नोन लोगों के नंबर्स लेंगे, फिर बोलेंगे उनको कॉल करना शुरू करो। आप कॉल नहीं करोगे तो आप पे बहुत बुरी तरह से साउट करेंगे, मिसबिहेव करेंगे आपके साथ, आपको प्रेशराइज करेंगे। हाँ, इनकी मीटिंग्स जो होती है गर्ल्स को, ये रात को 10 बजे 11 बजे कभी भी कॉल कर देते हैं। हाँ, इनकी मीटिंग्स जो लेट नाइट मीटिंग्स होती है, और मीटिंग्स में भी इनके इतने ही मतलब एक तरह से बिल्कुल अनएथिकल चीज़ें होती हैं जो कि मैं इस वीडियो में बोल तक नहीं सकता। मेरे पास ये रिपोर्ट्स आई हैं, लोगों ने मुझे कॉल कर करके बोला है। हाँ, और इवन गर्ल्स को बुलाता है कि आप अपने पेरेंट्स को मत बताइए, हाँ ये पैसे जब आप कमाने लग जाओगे तो आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं और हर जगह होती हैं। मेरे पास हर शहर से मेरे पास कॉल्स आती हैं। इवन मिजोरम में ऐसे रूरल एरियाज में पहुंच गए हैं ये लोग। एक केस मेरे पास आया था, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। मिजोरम का केस था और हुआ क्या था कि वो जो बंदा था, उस बंदे मिजोरम में ही किसी ने उसको इसमें लाया, लेके आया और उससे करीब, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, 3 या 4 लाख रुपए उससे ले लिए। और उसको कुछ नहीं पता, उसको इवन इंग्लिश पढ़ना तक नहीं आता है, लिखना तो छोड़ दो, पढ़ना तक नहीं आता है, ठीक है। और उससे ले लिया, उसको बस अपने दिखा दिया, अरे बस तुम दो, तुम्हारा बिजनेस तो जबरदस्त चलेगा, यहाँ पे बैठे बैठे तुम कमाओगे। वो बंदा जब देखा कि भाई पैसे उसने दे दिए, उसकी सेविंग थी, बहुत हार्ड अर्न मनी थी, उसने सेविंग दे दी और सोचा कि भाई होगा कुछ, क्योंकि नोन था, वहाँ का ही था, मिजोरम का ही था। और उसके बाद फिर गायब, बंदा गायब, कुछ नहीं पता। उसने फोन ऑन किया, बोला कि हाँ ठीक जगह लगाया, डोंट वरी, आप अपना नंबर निकालो लोगों के और उनको फोन करना शुरू कीजिए आप, और जिससे कि और लोग जुड़ेंगे, आपके राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी है। तो वो कहाँ करता, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आता था, उसको इवन बिजनेस तक समझ में नहीं आया, किसी ने समझाया ही नहीं उसको, इस लायक ही इन लोगों ने नहीं समझाया कि उसको कुछ समझाए। वो 22-23 साल का एक लड़का, हाँ
उसके बाद उसने मेरा वीडियो देखा। देखने के बाद उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा, फिर मुझे उसने कॉल किया, फिर मेरी उससे बात हुई। अब जब वो बात हुई तो वो मतलब इतना दुखी था, रोने लग गया और बोला कि कैसे भी करके उसके पैसे निकलवाए। तब तक ऑलरेडी उन्होंने 7 डेज और 30 डेज का टाइम निकाल दिया था। तो इस तरह की चीज़ें हुई और मुझे सच में बहुत खराब लगा कि दैट पर्सन इज रियली वेरी वेरी इनोसेंट, और सच में उसको कुछ नहीं पता था। और उसने बोला था कि मुझे तो लगा कि कुछ ऐसा बिजनेस होगा, ऑनलाइन बिजनेस टाइप का होगा, और मैं इसको कर लूंगा यहाँ से बैठ करके, क्योंकि वो मिजोरम में रहता है और ऐसे रूरल एरियाज में रहता है जहाँ पे कि इंटरनेट भी अच्छे से नहीं चलता है। तो इस तरह की केसेस हुए हैं और बहुत हो रहे हैं। तो आप सबसे मेरा यही है कि कभी भी आप किसी को भी नोन पर्सन को अगर पैसे दे रहे हैं और वो सस्पिशस लगता है, हाँ, किसी तरह की चीज़ों में लगता है कि ये आपको बता नहीं रहा है, तो ऐसे लोगों को 10 बार आप पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए, बट पैसे देने से पहले, बाद में नहीं, बाद में कोई फायदा नहीं होगा। सेकंड एक जो चीज़ था जो कि मुझे पता चला, वो ये है कि अ, बड़े सारे लोग ऐसे मेरे पास कॉल्स आते हैं जिनके 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, और वो लोग इस सो कॉल्ड क्यूनेट के बिजनेस में हैं और उन्होंने 1 रुपए भी नहीं कमाया है, 1 रुपए। इनफैक्ट उन्होंने 7 लाख 8 लाख रुपए क्यूनेट को दे के बैठे हुए हैं और उनके ट्रिप सेवर है। तो ट्रिप सेवर के जितने भी लोग हैं, मैं चाहूंगा ट्रिप सेवर के सारे लोग मेरे अगर ये वीडियो देख रहे हैं जिनके जिनके पास ट्रिप सेवर है, वो सारे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ट्रिप सेवर के सारे लोग, जितने लोग भी हैं जो भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे, वो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, साइबर क्राइम को, प्लस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ये जितने जगह भी जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, इनको ये मेल लिखना शुरू करें। और ये ट्रिप सेवर नाम की जो चीज है ना, इसका पैसा तो वापस इनको देना ही पड़ेगा, देर इज नो ऑप्शन। जो अदर प्रोडक्ट है उसमें बहुत लोगों ने प्रोडक्ट को रिसीव कर लिया, कुछ लोगों ने यूज भी कर लिया, तो उसका मैं मान सकता हूं कि एटलीस्ट एक बार को वो हो सकता है रिफंड ना करे। लेकिन ये ट्रिप सेवन नाम की जो चीज है जो कि वर्चुअल गिफ्ट है, और ये वर्चुअल गिफ्ट आप ये मान के चलो, ये सब आपके, मैं तो मेरे से जितने लोगों की बात होती है, ट्रिप सेवन नाम की जितनी चीजें लोगों को ये लोग देते हैं विदाउट देयर कंसर्न, उनके कोई कंसर्न ही नहीं होता, उनसे पूछते भी नहीं है, और एक ट्रिप सेवन नाम का एक वाउचर थमा देते हैं और बोलते हैं कि कभी भी आप मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली होता है क्या है ये ट्रिप सेवर, जितना मुझे पता चला है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे इसमें मेरे जो वीडियो को देख करके कुछ क्यूनेट को जो फेवर करते हैं, जो उनमें कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, ये इट्स अ बिजनेस, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ उनको यही बोलना चाहूँगा कि भैया तुम कमा रहे हो, करोड़ों रुपए कमाओ, बट ये जिनको ये ट्रिप सेवर दे रखा है ना, इनके पैसे वापस कर दीजिए। हाँ, क्योंकि जिन्होंने अब जो अपने कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने गांव से बाहर नहीं निकले हैं, हाँ, आप उनको विदेश घुमा रहे हो, जब वो विदेश जाएंगे तो फिर वो उस ट्रिप सेवर का यूज करेंगे जो कि इतना एक्सपेंसिव है। तो इसलिए ट्रिप सेवर नाम की जो चीज है ना, इसका पैसा तो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। सब लोग मिल करके, जितने लोगों के पास ट्रिप सेवर नाम की चीज है, ये जो झुंझुना इसको बोलते हैं ना, ट्रिप सेवर नाम का एक झुंझुना थमाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड करने के लिए, ये सारा पैसा इनको, क्योंकि ये वर्चुअल गिफ्ट है और वर्चुअल गिफ्ट का पैसा 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। नंबर एक कि ये जो नंबर्स आपको बोलते हैं नौ लोगों को नंबर मिलाने को, ये बिल्कुल बंद कर दो, कोई भी मत मिलाओ। अगर आपको लगता है कि आप फंस गए हो तो आप मेरे अगर वीडियो देखते हो तो ठीक है, अगर नहीं देख रहे हो और आपको लगता है कि आप फंस गए हो, आपको जिस मोमेंट पे लगता है आप फंस गए हो, आप ट्रैप्ड हो चुके हो क्यूनेट में, इमीडिएटली आप पुलिस एफआईआर कीजिए अपने अपलाइनर के नाम। कुछ नहीं सोचना है आपको, आपने जिसके अकाउंट में पैसा डाला है आपका कंसर्न उसी से है। इनके जो सर और मैडम लोग हैं ना, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने जिसके अकाउंट में पैसा डाला है, फोकस रहिए, बिल्कुल फोकस। आपने जिसके अकाउंट में पैसा डाला है वही आपको पैसे वापस देगा, वो तो नहीं देगा इनफैक्ट, बट कंसर्न पर्सन वही है। बाकी किसी से आपको बात करने की जरूरत नहीं है, किसी भी अननेसेसरी की डिस्कशंस आर्गुमेंट्स में जाने की जरूरत नहीं है। गो फॉर द लीगल, एफआईआर करो, पुलिस को कांटेक्ट करो, हाँ, साइबर सेल को कांटेक्ट करो, क्योंकि ये लोग आपकी जो ईमेल आईडीज है वो ईमेल आईडीज भी चेंज कर रहे हैं। हाँ, आपको भी पता नहीं है कि क्या ईमेल आईडी है, बहुत लोगों की ईमेल आईडी चेंज कर रखा है और उनको पता तक नहीं है, ये कोई पेपर नहीं देते हैं,
15-20 दिन तक, जब तक टाइम नहीं निकल जाता है। जैसे ही टाइम निकल जाता है उसके बाद ये बोलते हैं कि जब हमारे हाथ में नहीं है। तो आप इन सब बातों से बचिए और इमीडिएटली आप कानून का सहारा लीजिए। कानून का सहारा अगर आप लेंगे और एफआईआर करेंगे, अगर एफआईआर पुलिस नहीं करती है तो आपके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। आप ई एफआईआर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर। आप जाकर के एसपी एसएसपी ऑफिस से में जाके अपनी कंप्लेंट दे सकते हो। हाँ, आप और अगर उस पर भी नहीं होता है तो आप सीधे सीधे क्या कहते हैं कि कोर्ट में जाकर के एक सेक्शन 153 होता है, उसके थ्रू कोर्ट से ऑर्डर करवा सकते हो एफआईआर के लिए। बट एफआईआर इज अ मस्ट। और एक बार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कंज्यूमर फोरम है न्यू दिल्ली में, जो कंज्यूमर फोरम का ऑफिस है, उसके टोल फ्री नंबर पे आप फोन करोगे, वो उनकी कंटिन्यूसली, वो जब भी कोई फोन करता है कि इस तरह से क्यूनेट में हम ट्रैप हो गए हैं, तो वो सीधे सीधे बोलते हैं कि हम लोग खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी फ्रॉड कंपनी है, आप भी एफआईआर कराइए। वो सीधे सीधे बोलते हैं। टोल फ्री नंबर है तो कोई भी उसको फोन करके देख सकता है। तो दोस्तों, दीज आर द सम पॉइंट्स जो कि काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं भी बहुत सारी चीज़ों में बिजी था और मेरे पास एवरी डे कॉल आ रहा है, बहुत कॉल आ रहा है लोगों के। तो अब इससे क्या हो रहा है कि मैं थोड़ा सा बच रहा हूँ, क्योंकि इतना कॉल अटेंड करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपको मैं टाइम टू टाइम इस वीडियो के थ्रू आपको रास्ता दिखाता रहूँगा। और बेटर ये होगा कि ये लड़ाई आपकी है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अमाउंट ले रहे हैं ये लोग और इनकम किसी की कुछ नहीं हो रही है। जो ये बताते हैं ना कि ये बहुत लाखों करोड़ों ऑडी, ये सब किराए में चलता है। किराए में एक ऑडी खरीद के उसी के आगे फोटो खिंचवा खिंचवा के ये लोग दिखाते रहते हैं लोगों को। तो ये सारी चीजें हो रही हैं दिल्ली एनसीआर में, तो हो रही है, ऑल ओवर इंडिया में हो रही हैं। बहुत लोगों ने पता भी किया, राजस्थान में अरेस्ट भी हुए हैं बहुत सारे लोग इसमें, अभी कुछ दिन पहले भी, कुछ महीनों पहले। तो दोस्तों, बस इतना ही था आज के वीडियो में। और किसी को भी अगर मुझे कंसल्ट करना हो, मेरे गाइडेंस लेना हो, तो मुझे आप अपना नंबर ईमेल कीजिए, जिससे कि मैं आपको कांटेक्ट करूं। बट मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपसे कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं भी कहीं पे काम करता हूं, तो उससे जब टाइम बचता है देन फिर मैं करता हूं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने व्यूज़। अगर जिसको पैसे मिल गए हैं वो लोगों के साथ अगर शेयर करेंगे अपने व्यूज़, अब मेरे यूट्यूब में चैनल के ऊपर लिखेंगे, तो जो लोग विक्टिम, अदर विक्टिम्स हैं, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारे लोगों के पैसे मिल गए हैं, बहुत लोगों के पैसे मेरे पास पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि मेरे गाइडेंस से उनको पैसे मिल गए, बट वो यूट्यूब चैनल पे लिख नहीं रहा। अगर लिखेंगे या शेयर करेंगे तो बहुत लोग ट्रैप होने से बच जाएंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी का मेरे यूट्यूब चैनल पे आया कि थैंक गॉड आपका वीडियो देख के मैं बच गया और मैं फंसा नहीं। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए जिससे कि और लोग फंसने से बच जाए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।